धाकड़ खबर, बेखौफजुबां बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रेस खान। लगता है भगवा गैंग ने अपनी एक आदत बना ली है कि कोई उनसे कितनी भी मोहब्बत से पेश आए, उनके लिए कोई कुछ भी कर दे, वो सिर्फ नफरत कर सकते हैं, जहर उगल सकते हैं। यकीन नहीं आ रहा है तो आपके सामने दो तस्वीरें रखने जा रहा हूं जो आ रही हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से। पहली तस्वीर में आप देखेंगे कि मुसलमान कैसे हनुमान जयंती के मौके पर निकाली जा रही शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके भगवा गैंग से जुड़े लोग एक मुस्लिम मोहल्ले में घुसकर माहौल खराब करने की, बवाल करने की, दंगा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की सजगता से हालात खराब नहीं हो पाए हैं। कैसे इन दोनों तस्वीरों को देखा और समझा जा सकता है, और मुरादाबाद में क्या ये दोनों तस्वीरें एक ही मोहल्ले की हैं या अलग अलग मोहल्ले की हैं, ये भी आपके जहन में एक सवाल हो सकता है। तो तमाम सवालों के जवाब देते हुए शुरू करते हैं खबर को। सबसे पहले आपके सामने पुष्प वर्षा वाली खबर रख देते हैं। यह खबर आई है मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा इलाके से। आप लोग गूगल सर्च करेंगे तो आपके सामने खबर आएगी 4-5 साल पुरानी। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर यहीं पर लाउड स्पीकर को लेकर बवाल हुआ था और फिर जमकर हंगामा हुआ, दंगा, सब कुछ देखने को मिला उसी ठाकुर द्वारा में। कल जब हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा, जिसे अब जुलूस नहीं कह सकते हैं क्योंकि जुलूस उर्दू का वर्ड है, शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो मुसलमानों ने पुष्प वर्षा की, और वो भी उस दौर में जब फिर से एक बार लाउड स्पीकर को लेकर, अजान की आवाज को लेकर हंगामा बर्पा किया जा रहा है। तो ये तस्वीर तमाम अखबारों ने छापी है और कहा है कि गंगा जमनी तहजीब की मिसाल है कि हिंदू अपने त्योहार के मौके पर शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और मुसलमान पुष्प वर्षा कर रहे हैं। हालांकि तस्वीर अकेले मुरादाबाद से सामने नहीं आई है, राजधानी दिल्ली से भी सामने आई है और देश के कई और राज्यों से भी सामने आई है। लेकिन खूब कर लीजिए, जिन्हें सिर्फ नफरत करनी है, जिन्हें सिर्फ जहर उगलना है, वो नफरत करेंगे, जहर उगलेंगे। यकीन नहीं आ रहा है तो जी हाँ, जिन्हें सिर्फ नफरत करनी है, जहर उगलना है, वो सिर्फ नफरत ही करेंगे, जहर ही उगलेंगे। ये तस्वीर हमारे पास आई है मुरादाबाद के शहर कोतवाली थाने से जुड़ी हुई। यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है, लाउड स्पीकर की आवाज़ ज़्यादा तेज़ है, डीजे की आवाज़ ज़्यादा तेज़ है। 7:30 बजे के आसपास का वक्त है, नमाज का वक्त हो रहा है। उस दौरान आवाज़ को कम करने के लिए कह दिया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है वो इन तस्वीरों में देख लीजिए। देख रहे हैं आप कैसे मोहल्ले के अंदर घुसकर, गली के अंदर घुसकर बदसलूकी की जा रही है, बदतमीजी की जा रही है, गुंडई दिखाई जा रही है। और उसके बाद जब मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी निकल के सामने आ गए तो दोनों तरफ से हालात तनावपूर्ण बन गए। पहले जो पुलिस मुखदर्शक बनी हुई थी, लेकिन जैसे ही दोनों कम्युनिटी के लोग आमने सामने आए तो पुलिस भी हरकत में आ गई और किसी प्रकार पूरे मामले को शांत करने की कोशिश की। इसके बाद यहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने गली गली घूमकर लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा करने की कोशिश की, क्योंकि इस बवाल के बाद
खबर फैल गई कि शोभा यात्रा पर मुस्लिम कम्युनिटी में पथराव हो गया है, जिसके बाद टाउन हॉल की तमाम दुकानों को बंद कर दिया गया। शटर बंद हो गए, ताबड़तोड़ शटर गिरने लगे और लोग अपनी दुकानें बंद कर करके फरार हो गए अपनी जान बचाने के लिए। पुलिस अधिकारी ने घटनास्थल से ही कैसे पूरे मामले को एक फर्जी बताया है, कहा है कि कुछ लोग बढ़ा चढ़ा के इस घटना को पेश कर रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। अफवाह फैली है, पूरा मामला क्या है और अभी क्या स्थिति है? कोतवाली क्षेत्र में जो अफवाह फैली है, मुझे आपके माध्यम से पता चली है, इसमें कहीं भी कोई भी सत्यता नहीं है। कोतवाली थाने के सामने से जुलूस निकल रहा था, भगवा जुलूस, जिसमें ये लोग जा रहे थे। इसमें लाउड आवाज़ थी, जिसकी वजह से कुछ लोगों को आपत्ति हुई। इस चीज़ को आप लोगों को नहीं बताया है कि गलत से इसमें किया जा रहा है। मौके पर बिल्कुल भी शांति व्यवस्था है, दोनों पक्षों में बिल्कुल भी सौहार्द का माहौल बना हुआ है, कहीं वैमनस्यता की कोई भी स्थिति नहीं है। सर, अभी कुछ लोग आपके पास आए हैं कि आप कुछ तहरीर वगैरह देने की बात हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं, कहीं कोई तहरीर की बात नहीं हुई है। सभी लोग आए थे, उन लोगों ने ये कहा है कि यहाँ पे लाउड स्पीकर बज रहा था, बस यही समस्या है। तो अब माहौल शांत है इस समय? माहौल बिल्कुल शांत है। क्या कोई पथराव भी हो गया था? बिल्कुल नहीं, ये चीज़ जो कह रहे हैं ये बिल्कुल भी गलत है। कहीं भी कोई पथराव या सारी ये अफवाह है? बिल्कुल भी, ये सारी अफवाह है। सुन लिया आपने कैसे पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले पर अपनी राय दे रहे हैं या अपनी जानकारी दे रहे हैं और लोगों के अंदर एक भरोसा, एक विश्वास पैदा करने की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहा यही जा सकता है कि अगर पुलिस सजग ना होती तो मुरादाबाद को जलाने में कोई कमी बाकी नहीं रखी गई थी। एक तरफ वो तस्वीरें हैं जहां मुसलमान पुष्प वर्षा कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये तस्वीरें हैं कि भगवा गैंग से जुड़े लोग गुंडई दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। इसी तरीके की तस्वीर अलीगढ़ से भी सामने आई है। यहाँ का जो डेलीगेट इलाका है, थाना है, वहाँ पे अपर कॉलोनी है, वहाँ पर नमाज के दौरान भगवा गैंग से जुड़े लोगों ने आतंक मचाया, मस्जिद में पत्थर मारे। निसार नाम के एक शख्स को चोट भी लगी है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया। बाइक पर आए दर्जनों लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया और फिर उसके बाद फरार भी हो गए। शराब भी पड़ रही थी ना? मेरा नाम निसार अहमद है। कहाँ रहते हैं? मानिक चौक में रहता हूँ मैं। क्या कैसे घायल हुआ, आप क्या करना हुआ? दरअसल मैं घर पर सो रहा था, 15-20 लड़कों का शोर आया कि मारो इन लोगों को, मारो मारो और नमाज मत होने दो मस्जिद में। और उसके बाद उन्होंने ईंटें फेंकना चालू कर दी। मैंने कहा जाओ या भाइयों यहाँ से जाओ। वो लोग जो है ईंटें फेंकने लगे। मैंने कहा जाओ भाइयों जाओ, रहने दो, कोई बात नहीं है। मेरे एक ईंट लगी, मुझे चक्कर आ गई, कुछ दिखने लगा। मैं नीचे आया, मैंने आवाज़ लगाई कि पुलिस को फ़ोन करो, तब वो लोग पीछे भागे। और ये तब हुआ है जब कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में हर जिले को अलर्ट मोड पे रखा गया और पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है, फिर भी भगवा गैंग से जुड़े लोग आते हैं, आतंक मचाते हैं और फरार हो जाते हैं। न जाने इनके बेवजह नफरत कब रुकेगी या प्रशासन ईमानदारी से कब काम करेगा, क्योंकि जिस दिन प्रशासन ईमानदारी से काम करेगा सारी हैकड़ी निकल जाएगी जो अभी भगवा गैंग की नज़र आ रही है। ये सब की सब बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।